नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कविता की कहानी जो न सिर्फ सुंदर शब्दों से सजी है बल्कि हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। इस कविता का नाम है फूल और कांटा। लेकिन कविता की बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं इसके रचयिता के बारे में। कवि परिचय। इस सुंदर कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने। वे हिंदी के एक महान कवि थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने बच्चों के लिए सरल और रोचक कविताएं लिखी, जैसे चंद्र खिलौना और खेल तमाशा। उनकी भाषा मधुर, सीख देने वाली और बालमन के लिए एकदम उपयुक्त होती थी। अब आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कविता की ओर, जिसमें फूल और कांटे की एक अनोखी तुलना की गई है। यह कोई साधारण तुलना नहीं है बच्चों, इसमें छुपा है एक गहरा संदेश। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। व्याख्या। कवि कहते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। उन्हें एक ही तरह की चांदनी मिलती है और एक ही पौधा उन्हें पालता है। इसका मतलब है कि उनकी परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही ये दिखाता है हमें, धन उनके एक से होते नहीं। व्याख्या। बारिश दोनों पर एक समान गिरती है, हवा भी दोनों को एक जैसी छूती है, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं। ये बताता है कि केवल वातावरण या हालात नहीं, गुण और व्यवहार ही किसी को महान बनाते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बे देता श्याम तन। व्याख्या। अब कवि कांटे का स्वभाव बताते हैं। वो उंगलियां चुभाता है, कपड़े फाड़ता है, तितलियों को घायल करता है, यहाँ तक कि भौरे के सुंदर शरीर को भी चोट पहुंचाता है। कांटे का स्वभाव है दूसरों को दुख देना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। व्याख्या। अब बारी है फूल की। वह तितलियों को प्यार से गोद में बिठाता है, भौरों को मीठा रस देता है और अपनी खुशबू से कली को हंसाता है, उसे खिला देता है। फूल हर किसी को खुशी और सुकून देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। व्याख्या। कांटा सबकी आंखों में खटकता है, किसी को पसंद नहीं आता। वहीं फूल देवताओं के सिर पर भी सजाया जाता है। कवि हमें सिखाते हैं कि अगर किसी में अच्छे गुण नहीं है तो उसका ऊंचा कुल या खानदान कोई मायने नहीं रखता। बढ़प्पन गुणों से आता है, जन्म से नहीं। बच्चों, यह कविता हमें एक बहुत प्यारी और जरूरी बात सिखाती है कि हम चाहे किसी भी घर में जन्म लें, हमारी असली पहचान हमारे गुणों और व्यवहार से होती है। हमें फूल की तरह बनना चाहिए जो सबको सुगंध देता है, दूसरों को सुकून देता है और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता। कांटे की तरह बनना ठीक नहीं, जो हर किसी को चुभता है, दुख देता है और खुद भी अकेला रह जाता है। तो चलिए हम भी वादा करें कि हम फूल जैसे बनेंगे, कोमल, दयालु और उपयोगी। Like and subscribe for next chapter.